अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साले इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो याद रखना, जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस होती है ना, उनकी कोई ना कोई सिम्बल्स होती है, अलामत होती है। उसको हमने नाम दिया था लेटर का। तो अच्छा, लेटर क्या था? हर्फ था, हरूफ थे, जो कि लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है 26। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे है कि जितने भी लेटर होते हैं अगर उनको हम मिला दें, उनको हम कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक न्यू चीज़ आ बनती है, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी वर्ड्स के बारे में है। जी, वर्ड क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर, वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स। तो क्या होता है वर्ड? याद रखना, लेटर और वर्ड में फ़र्क ये है कि लेटर जो था वो मीनिंगलेस होते हैं, मगर वर्ड जितने भी होते हैं इट हैज़ सम मीनिंग, इनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिखता हूँ एक आई एक, अगर हम लेटर के तौर पर देखें, आई इज़ अ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हम जब इसको वर्ड के तौर पर देखेंगे तो इट हैज़ सम मीनिंग। आई का मतलब होता है मैन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक वर्ड जा पड़ा। इसी तरह एक लेटर है ए को हम जब लिखते हैं लेटर के तौर पर तो इट इज़ अ मीनिंगलेस, और जब हम देखेंगे वर्ड्स के तौर पर तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो वी कैन से दैट द पॉइंट इज दैट वर्ड जो होते हैं इनका कोई ना कोई मतलब होता है। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या है, कुछ डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड। तो सबसे जो हमारे पास पहली टाइप है वो है कंपाउंड वर्ड की। जी दोस्तों, कंपाउंड वर्ड क्या है? इसके नाम से ज़ाहिर है द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स इज नोन एज कंपाउंड वर्ड। दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलाने से जो एक हमारे पास नया लफ्ज़ बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। या इस तरह भी कह सकता हूँ द जॉइनिंग ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। हम जब जॉइन करके दो सेपरेट वर्ड्स मिलते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनता है, तो उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक है सन हमारे पास और दूसरा है ग्लास। इनको मिलाने से हमारे पास जो एक वर्ड जा बनता है उसको कहते हैं सन ग्लास। ये हमारे पास न्यू वर्ड जो है वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह हम अगर आइस और करीम को मिला दें, आइस प्लस करीम, तो हमारे पास एक वर्ड जो बनता है आइस करीम। इसी तरह सन और शाइन को मिला दें तो हमारे पास एक न्यू वर्ड जो बनता है सनशाइन। मतलब दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलाने से हमारे पास जो एक नया लफ्ज़ जा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। ये तो था हमारे पास कंपाउंड वर्ड। आगे देखते हैं हम सैनोनिम्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर सैनोनिम्स, या जिसको हम सिमिलर वर्ड कहते हैं। जी दोस्तों, सैनोनिम्स या सिमिलर वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग एक जैसे हों, तो ऐसे वर्ड्स को हम सैनोनिम्स या सिमिलर वर्ड कहते हैं। मतलब वर्ड मुख्तलिफ होते हैं, स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं, बट इनका मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है गुड हमारे पास, गुड का, और इसी तरह इसका सैनोनिम्स क्या बनेगा हमारे पास? बेटर हो गया या बेस्ट हो गया। ये सारे हमारे पास इसके पास क्या है, सिमिलर वर्ड। इसी तरह अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड क्या है हमारे पास? प्रीटी जैसे हो गया। These are the word which shows the synonyms या similar word। मतलब ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग एक जैसा हो, जिनको हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, सिनोनिम। इसी तरह जब बात करते हैं एक और टाइप्स की कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। एंटोनिम्स या जिनको हम अपोजिट वर्ड कहते हैं। इसके नाम से ज़ाहिर और अपोजिट वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग उलट होता है, मतलब जिनका सेम मीनिंग नहीं होता। द वर्ड विच हैव अपोजिट मीनिंग आर नोन एज एंटोनिम और अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं? जैसे कि डे से नाइट है, और इसी तरह ब्यूटीफुल से अगली हो गया। दिस आर द वर्ड विच शोज एन एंटोनिम्स वर्ड। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स है वो है राइमिंग वर्ड के बारे में।
जी दोस्तों, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी होती है, ऐसे वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हीरो, हीरो हो गया, तो इसी तरह जीरो, दिस बोथ वर्ड शोज एंड राइमिंग वर्ड। इसी तरह सफियर और अपीयर, these word shows that they have same ending sound। तो इनकी जो एंडिंग साउंड है वो एक जैसी है, सो ऐसे इनको हम कह सकते हैं these are the rhyming word। इसी तरह टू हो, ट्री हो गया, थ्री हो गया, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। ये तो था हमारा वर्ड्स और उसकी टाइप्स के बारे में कंसेप्ट।